जबलपुर में कांग्रेस पार्टी द्वारा सहारा इंडिया में फंसा लोगों का पैसा वापस दिलाने के लिए सांसद राकेश सिंह के निवास का घेराव करने पहुंचे आंदोलनकारी। कांग्रेस द्वारा सांसद निवास के घेराव के पूर्व ही पुलिस प्रशासन ने चारों तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी थी ताकि कोई भी आंदोलनकारी सांसद के घर तक ना पहुंच सके। इस बीच आंदोलनकारियों और पुलिस प्रशासन के बीच धक्का मुक्की भी हुई। आंदोलन में कांग्रेस के विधायक और पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट भी शामिल हुए। आपको बता दें, लंबे समय से सहारा इंडिया में जमा निवेशकों का पैसा वापस न मिलने के कारण निवेशक काफी परेशान हैं और कई बार जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका रुपया वापस नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने इसका मुद्दा बनाते हुए सांसद के निवास का घेराव किया और सांसद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सहारा के निवेशकों से पैसे वापस दिलाने की मांग भी की। निवेशकर्ता और कार्यकर्ता दोनों मैंने सहारा में बहुत सारा पैसा अपना खुद का और पब्लिक का जमा कर, मगर आज तक सहारा से कोई हुक्म नहीं। मेरा मकान टूट गया है, हमारे यहाँ मैं 3 साल से किराए की मगर मेरा किराया नहीं चुका रही हूँ। आज मुझे झुग्गी झोपड़ी बना के रहना पड़ रहा है, वो भी कर्ज लेके ले रही हूँ। सरकार सुनता नहीं, ना मकान देता है ना सहारा का पैसा। सहारा से भी बेसहारा कर दिया और घर से भी बेसहारा कर दिया हम लोगों को। और मैंने इस लड़की का पैसा जमा कराया था, इसकी शादी 3 साल से रुकी हुई है। ये लड़की जिसका मैंने पैसा जमा कराया था शादी के, इसकी शादी 3 साल से नहीं हो पा रही है। इसकी शादी 3 साल से रुकी हुई है। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम रजनी जैन है। सर की है जब सहारा में लोगों का भुगतान लंबित हो गया और ये समूचे भारतवर्ष की समस्या है और भारत के अनेकों लोकसभा सांसदों ने अपने क्षेत्र के निवेशकों की बात लोकसभा में उठाई, मगर पीड़ा की बात यह है कि जबलपुर के लोकसभा सांसद जो हैं उनको हम लोगों ने अनेकों बार मिलने का प्रयास करा। निवेशकों की भावनाएं पोस्ट कार्ड के माध्यम से हजारों लोगों की निवेशकों की भावनाएं उन तक पहुंचाई। उसके बाद भी इस पूरे मामले पे ना उनका कुछ कहना रहा, ना उनकी कुछ प्रतिक्रिया रही। लोकसभा में इस बात को उठाना तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, वे अगर इस बात को उठाते हैं तो हम समझते हैं जबलपुर के निवेशकों का जो पैसा है उसका भुगतान होने का काम होगा। और हमने देखा भी है कि हिंदुस्तान में जहां जहां सांसदों ने इस बात को मजबूती से उठाया है, सारा कंपनी के द्वारा वहां के निवेशकों को अधिक से अधिक भुगतान दिया गया है। आज हम लोग माननीय सांसद महोदय के यहाँ जा रहे हैं, इसको घेराव समझ ले अथवा चर्चा समझ ले, ये उन पर निर्भर करता है कि वो इतने जो निवेशक हैं उनसे चर्चा करना चाहते हैं या अपनी हरदर्मिता निभाते हुए वो इस बार भी मौन रहना चाहते हैं। लेकिन उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जबलपुर की जनता ने उनको इस बात के लिए चुना था कि जब कभी इन पे संकट आए, जब कभी इनके साथ धोखाधड़ी हो तो उनकी बात सबसे बड़ी पंचायत में रखने का काम हो, जिससे ये विमुख साबित हो। एक वीडियो भी जो है देखा जा रहा है कि जब सहारा निवेशक मिलने गए हुए थे तो उन्होंने बोला कि हमने तो अपनी बात रख दी है और उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, अब जमानत पे है और हम क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर उनने कोई बात रखी होती, इतने समय से आंदोलन चल रहा है, तो वो उसको सार्वजनिक तौर पे आपके सामने रखते। दूसरी तरफ उनने कई निवेशकों को बोला कि संसद में इतना ही होता है। क्या संसद में सिर्फ इतना ही होता है? संसद इस देश का कानून बनाती है। संसद जो दोषी लोग होते हैं उनको दंडित करती है। उसके बाद जिनको हमने चुन के भेजा था वो बोलते हैं संसद में इतना ही होता है। वो यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को बोलते हैं कि सरकार से पूछ के वहाँ काम करा था क्या? निवेशकों को बोलते हैं कि क्या सरकार से पूछ के निवेश करा था क्या? तो जबलपुर में आदमी को जब रोजगार के साधन नहीं, उसको कहीं भी अगर रोजगार का अगर साधन मिलता है तो माननीय सांसद जी एक उसकी लिस्ट बना दें कि आपसे पूछ के कहाँ कहाँ करा जा सकता है। अगर कोई सरकारी मान्यता प्राप्त कंपनी अगर धोखाधड़ी कर देती है, आप उस स्थिति पे हो, उसके बाद आप मौन धारण रखते हो, निवेशकों को इस तरीके से बोलते हो, लोकतंत्र में संसद का आप बेइज्जती करते हो, तो मैं समझता हूँ माननीय सांसद महोदय को अपने पद पे तक रहने का अधिकार। कितने लोगों का जो है जबलपुर में निवेशकों का पैसा जबलपुर में लगभग 3 लाख निवेशकों का 500 से 700 करोड़ रुपए लंबित है। ये ऑन रिकॉर्ड पूरे डाटा है की जमा पूंजी इकट्ठा करके सहारा में जिसने निवेश किया था, आज जब उसको अपनी बच्ची के हाथ पीले करना है या किसी को अपना इलाज कराना है या कोई ऐसे बुजुर्ग दंपति जिनने अपना पैसा इसलिए जोड़ा था कि वो बाद में अपना मकान बनाएंगे या अन्य कोई भी ज़रूरत थी, उनका पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो लगातार आंदोलन कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य जो राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर हम सब ने उनका समर्थन भी किया। और आज हम सब यहाँ पर इसलिए आए कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आम निवेशकों की बात को हमारे जो सांसद हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो हम सबके भी जनप्रतिनिधि है, वो इस बात को हिंदुस्तान की संसद में जो हमारी सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है वहाँ उठाएं। तो वो शायद बाहर हैं, तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों ने, जिला प्रशासन के, पुलिस के अधिकारियों ने ये बताया कि वो बाहर है। तो हमने उनसे निवेदन किया कि आप जिले के मुखिया माननीय कलेक्टर महोदय से बात करें कि कब उनसे मुलाकात होगी। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर सांसद महोदय मिलेंगे। तो हमने उनको ये तक कहा है कि हम इसको राजनीतिक, आप आंदोलन कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, किसी का नहीं मानो,
कि निवेशकों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। आप हमें इनसे बात नहीं करना चाहते, आप उनको बुला लीजिए, उनके साथ बैठिए, उनकी बात को सुनिए, उनके दर्द को समझिए। और आप जबलपुर के सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जब तक हैं तब तक ये आपका दायित्व बनता है कि आप इस बात को संसद में उठाएं। सांसद जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये सरकार से पूछ के दिया था निवेश नहीं। अब मैंने हालांकि वो वीडियो नहीं देखा, उसकी चर्चा जरा सुनिए। तो मैं कभी किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी और आक्षेप नहीं करता हूँ, तो एक बार देख लूँ, उसके बाद आप मुझसे पूछें। क्या लगता है कि अगर मालूम नहीं मुलाकात होती है, अगर मुलाकात नहीं होती तो हम लोग तो अंग्रेज़ों से लड़े थे, है ना। हम लोगों ने तो अंग्रेज़ों से भारत को मुक्ति दिलाई है, फिर लड़ेंगे, फिर आएंगे, गांधीवादी तरीके से लगातार आंदोलन करेंगे। और बाकी जो प्रशासन को करना है, प्रशासन अपना काम करे। जबलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।